हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर के राज्य में फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अकबर ने सोचा कि इसका हल मैं बीरबल से लेता हूँ। सो उन्होंने फ़ौरन बीरबल को बुलाया और सारी कंडीशन बताई और कहा कि आप कोई इंतज़ाम बताओ कि कैसे होगा। बीरबल ने कहा कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, आप उसको बुलाइए, वो ही हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। अकबर ने कहा कि भाई फ़ौरन उसे बुलाया जाए। जैसे ही उस व्यापारी को बुलाया गया और उसको सारी सिचुएशन बताई गई तो उस व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और उसने अपना जितना पैसा था वो सब अकबर को दे दिया। अकबर ने इतना सारा पैसा देख के बोला कि भाई तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से, तुम ऐसा क्या बिज़नेस करते हो। तो उस आदमी ने बड़ी सफाई से, बड़ी सच्चाई से ये कहा कि आपने जो बहुत सारा टैक्स लगा रखा था, मैं उन सारे टैक्सों में से थोड़ा थोड़ा टैक्स सब में बचा लेता था और उसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा हो गया। अकबर ने जब ये सुना तो अकबर ने कहा ये तो चोरी है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब क्योंकि तुमने हमारी मदद करी है तो सज़ा के तौर पे तुम्हें 1 साल अस्तबल में रहना होगा, घोड़ों की देखभाल करनी होगी। व्यापारी मान गया। एक तरफ व्यापारी को ये भी लगा कि भाई मैंने तो सच बोल के गलती ही कर दी, लेकिन मरता क्या ना करता। वो बेचारा अस्तबल में चला गया और वहाँ वो काम करने लगा। 6 महीने बाद राज्य की फिर से कंडीशन ख़राब हो गई। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा कि अब कंडीशन फिर से ख़राब हो गई है, अब बताओ क्या करें। बीरबल ने कहा वही कि भाई आप उसी व्यापारी को बुला लीजिए, आप उसी बिजनेसमैन को बुला लीजिए, वही कोई हल बता सकता है, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई हल होगा। अकबर ने कहा हम तो उसे पहले ही लूट चुके हैं, अब कहाँ है उसके पास कुछ। तो बीरबल ने कहा वो महाराज बिजनेसमैन है, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो एक अच्छा आइडिया ज़रूर होगा। तो बीरबल के कहने पे अकबर ने उस बिजनेसमैन को बुला लिया। उससे फिर वही कहा कि भाई हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, राज्य की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो अब बताओ तुम क्या हेल्प कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कुछ बचा कुचा है। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ महाराज, इस बार मेरे पास पहले से भी ज़्यादा है। अकबर ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि ये तो घोड़ों का देखभाल कर रहा था, अब इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। तो अकबर ने बड़े उत्सुकता से पूछा कि भाई ऐसा कौन सा बिज़नेस करा तुमने जो तुम्हारे पास पहले से ज़्यादा पैसा आ गया। उस बिजनेसमैन ने कहा कि जब मैं घोड़ों की देखभाल करता था तो वहाँ पे बहुत सारे सेना के लोग आते थे, सेनापति आते थे, सैनिक आते थे, और वो कुछ कामचोरियाँ करते थे, कुछ गलतियाँ करते थे जो मैं देखता था, और वो उस अपनी गलतियों को, उस कामचोरी को छुपाने के लिए मैं उनसे कभी सोने के कभी चांदी के सिक्के लेता था। तो वो उनकी ये जो गलतियां हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए के बदले में जो मुझे ये सामान देते थे वही ये है, वो यही कॉइन है, वो यही ख़जाना है। अकबर ने जब ये सुना तो वो सारा ख़जाना तो ले लिया और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई ये तो बहुत 2 नंबरी आदमी है, इसको फ़ौरन समंदर के किनारे छोड़ दो, और अब की से क्योंकि इसने हमारी मदद करी है इसलिए हम इसको इससे ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे, इसको समंदर के किनारे छोड़ कर आओ, ये सिर्फ जहाज़ों को गिनने का काम करेगा। बेचारा बिजनेसमैन फिर फंस गया सच बोल के। इस बार उसको समंदर के किनारे गया, फिर 6 महीने बाद वही कंडीशन राज्य की। अब अकबर ने बोला कि भाई बीरबल अब बताओ अब क्या करूं, अब तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा। बीरबल बोला कि महाराज उसी बिजनेसमैन को बुलाइए। अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उसको हम 2 बार लूट चुके हैं और अब तो हमने उसे समंदर के किनारे फेंक दिया है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज वो बिजनेसमैन है, वो कहीं भी रहेगा, वो बिज़नेस करेगा ही करेगा,
इसलिए आप उसी को बुलाइए। राजा ने उसको बुलाया और उसको फिर से सारी सिचुएशन बताई कि भाई राज्य बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस से गुज़र रहा है, सो बताओ कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है या तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं जो तुम मदद कर सकते हो। तो उस बिज़नेसमैन ने कहा कि इस बार तो मेरे पास पहले से भी ज़्यादा पैसा है। अब अकबर को इतना गुस्सा आया और उसे समझ नहीं आया कि वो उसके साथ क्या करे। उन्होंने बोला कि अब तुमने कैसे पैसे कमाए भाई? तो उसने कहा कि जो जहाज़ हमारे यहाँ से आते थे या जाते थे उसमें से कुछ सामान छुपा के भी जाया जाता था, जिसको मैं छुपा के बाहर भेज देता था और छुपा के जो सामान यहाँ आता था उसको मैं यहाँ राज्य में जाने देता था। हाँ, उसके बदले मैं उनसे पैसा ले लिया करता था। सो इसलिए मेरे पास इतना सारा पैसा है। अकबर ने अपना सर पीट लिया और बीरबल की तरफ देख के कहा कि भाई तुम सही कहते थे, ये बिज़नेसमैन है, ये कहीं भी रहेगा, ये मिट्टी को भी सोना कर देगा। समझे दोस्तों, बिज़नेसमैन कहीं भी रहेगा, वो सिर्फ बिज़नेस ही करेगा, उसका दिमाग सिर्फ बिज़नेस में ही चलेगा। इसी कहानी के साथ मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अपनी नई कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।